तो चलिए आज हम बात करेंगे इस एलजी पीसीबी के आईपीएम सेक्शन अगर खराब हो जाता है तो सादा कंप्रेसर जब भी हम एसी का लगाएंगे और बाकी सारे फंक्शन वैसे ही रहेंगे। हिटैची में भी कर सकते हैं, यानी लगभग सभी पीसीबी में किया जा सकता है। सैमसंग में इजीली हो जाता है, उसमें तो बना हुआ भी है, स्थान भी बना है। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हम कनेक्शन करें तो करें कहाँ करें और कैसे करें। तो सबसे पहले इसे समझना होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये बाकी इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन सिर्फ जो है डिस्प्ले और बाकी मैनेजमेंट देखता है। टेम्परेचर को देखना, कंप्रेसर के चलने के लिए कमांड देना, इसकी जिम्मेदारी है। इस सेक्शन का काम है सिर्फ कंप्रेसर को चलाना। कंप्रेसर को चलाते जाओ चलाते जाओ। जब भी कूलिंग यहाँ पे हो जाएगा तो ये कमांड देगा बंद होने के लिए, ये बंद हो जाएगा। अब रहती है बात कि जब हम सादा कंप्रेसर लगाएंगे तो उसका कनेक्शन कहाँ पे करें। अगर उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो चलेगा नहीं। डायरेक्ट कर देते हैं तो कंटिन्यू चलते रहेगा, बंद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये देखना होगा कि जब कंप्रेसर चलता है उस समय इस बोर्ड में और क्या चीज होता है जो कि कंटिन्यू चलते रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि फैन चलता है, जब भी कंप्रेसर चलता है तभी फैन चलता है। तो यदि जब कंप्रेसर चलता है तभी फैन चलता है और जब कंप्रेसर बंद होता है तो फैन भी बंद होता है, तो फिर हमें इसके साथ में यानी फैन के जो कनेक्शन है उसके जरिए फिर हम रिले से ऑपरेट करके कंप्रेसर को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर दरवाजा खुलेगा तो फैन बंद होगा, तब कंप्रेसर भी बंद होगा, और जैसे ही दरवाजा बंद करेंगे वैसे ही कंप्रेसर फिर चलने लगेगा, यानी फैन चलेगा तो ये भी चलेगा। अब इसमें और थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें क्योंकि ये तो प्रॉपर चलाता है, जब भी हम इसमें जुगाड़ लगाते हैं तो उस समय कुछ और इसमें करना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक ऐसा चीज है कि जब ये चलेगा तो दूसरा इसमें ऑफ रहेगा, या जब ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ होगा, और वो होता है इसमें हीटर। यानी जब ये कूलिंग करते जाएगा, लास्ट में हीटर कुछ समय के लिए चालू होगा, और जब ये हीटर चालू होगा तो उस समय ये बंद रहता है। तो यहाँ पे अब हीटर का कनेक्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। अब यही देखने वाली बात है क्योंकि मैं साइड पे कभी देखा नहीं हूं। तो चलिए कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा हीटर है। ठीक है, इसकी अब पिन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये पिन यहाँ पे जाती है और ये आउट हो रही है, जबकि यहाँ पे फैन लिखा है, फैन पायलट। तो अब यहाँ पे पहले आप समझिए इसको, फिर देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे। तो इस जगह पे देखिए कि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे यूएलएन से सप्लाई जा रही है इस पे।
ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है कि इस रिले को निकालिए और दूसरी रिले लगाइए। दूसरी रिले कहने का मतलब है 5 पिन की। यहां पे जो लगी हुई है ये 4 पिन की है। 4 पिन की रिले जो है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा कनेक्ट की पॉइंट 1 है और इस जगह पे हमारी ये दूसरी पॉइंट है, ठीक है, जो कि इसके साथ में ऐसे कनेक्ट है। और ये हमारी 12 वोल्ट सप्लाई की है, ठीक है। यहां पे हम सप्लाई देते हैं तो ये ऑन होता है, तो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और ये एक पिन जो है हमारी कॉमन रहेगी, यानी हम यहाँ पे लाइन देके रखे हैं और जो भी इधर चलने वाला जो सिस्टम है उसके लिए न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट इस जगह पे चली गई है और ये हमारा इस तरह से कनेक्ट होगा। यानी जब इसमें सप्लाई आएगी तो ये ऑन होगा और फिर चालू होगा। तो यानी हीटर का जो हमारा कनेक्शन है इसमें वो कुछ ऐसे ही रिले है, क्योंकि ये 2 पिन की है, ठीक है। यदि हमको ये चाहिए, अब इसे हमें कंप्रेसर का कनेक्शन करना है, तो हमें ये भी जो रिले लगी है इसे हमें 3 पिन की रिले लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है, ऐसे। तो नॉर्मल यदि इसमें कनेक्शन नहीं होता उस समय ये पिन इसके साथ में कनेक्ट रहती है, यानी ये हमारी कॉमन जो पिन है वो इसके साथ में। तो ये एनसी, ये एनसी जो हमारी है एनसी यानी नॉर्मल जब भी रहेगा ये क्लोज रहेगी, इसके साथ में कनेक्ट रहेगी। तो यहां से हम कंप्रेसर का कनेक्शन यहां से हम दे सकते हैं और न्यूट्रल लाइन ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे, ये बात। अब होगा क्या कि जब भी इसमें हम न्यूट्रल और लाइन देंगे तो ये अभी जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, ये बोर्ड जो है ये ऑन नहीं होगा, इसे ऑन नहीं करेगा, क्योंकि हीटर ऑन होने का कोई सवाल ही नहीं है। उस समय जब हीटर ऑन नहीं होगा तो इसमें पावर आएगा तो तुरंत कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा, यानी ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, यानी ऑन रहेगी। ये चलेगा और कूलिंग देते जाएगा, कूलिंग देते जाएगा। जब भी कूलिंग भरपूर हो जाएगी तो ये कमांड देगा इसे ऑफ होने के लिए, यानी सॉरी ऑन होने के लिए इसको कमांड देगा। जब भी ये ऑन होगा तो हीटर ऑन होगा, तो ये क्या होगा, ये वाला कनेक्शन इसके साथ में कनेक्ट होगा और ये हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो बर्फ को मेल्ट करेगा और जब तक मेल्ट नहीं करेगा तब तक कंप्रेसर चलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 पिन की रिले का इस्तेमाल करके इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से बोर्ड हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन सा बोर्ड, अभी अपने पास तो ऐसा आता नहीं है कि जो ये करने के लिए, और बाकी जैसे कनेक्शन है वो वैसे ही रहेंगे। यदि फैन मोटर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो जब भी हीटर ऑन होगा उसी टाइम में फैन बंद होगा, बाकी समय चलते रहेगा, या डोर ओपन होगा तब भी ये बंद होगा। तो ये थोड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, यानी हीटर वाली रिले के साथ में, यानी रिले चेंज करके 3 पिन की रिले इस्तेमाल कर लीजिए। कॉमन पे हमारी लाइन की सप्लाई रहेगी और एक से कंप्रेसर को करेंगे जो नॉर्मल क्लोज रहेगा, और जिसपे जो है ओपन
यानी जब ऑन होगा तो इस पे अपने जगह पे हीटर का कनेक्शन कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व है।